जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो आज हम कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर तीसरा, ठीक है, प्रश्नावली 3.2 का हम प्रश्न करेंगे, जो कि आपके पेपर में पूछता है 6 नंबर में। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब नियत, अगर जो जहाँ तक जाना है वहाँ तक का भाड़ा अलग है, उससे अधिक जा रहे हो तो नियत भाड़ा लिया जा रहा है। ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। ठीक है, 155 रुपये नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, मतलब नियत भाड़ा कितना है और अगर आप ज़्यादा कितने किलोमीटर ज़्यादा जा रहे हैं उसके लिए भाड़ा आपको अलग से क्या देना है, इसको पूछा है। और आगे पूछा है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। चलिए दोस्तों, अब इसको कैसे हल करना है। यहाँ पर नियत भाड़ा है और अतिरिक्त भाड़ा है, तो हम मान लेते हैं नियत भाड़ा x रुपया है और अतिरिक्त भाड़ा कितना है, y रुपया है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग हमारे साथ सॉल्व करिए, इसको प्रैक्टिस करिएगा। 1 से 2 बार इस प्रश्न को लगाएंगे, आराम से लग जाएगा, कोई भी समस्या नहीं होगा। तो क्या करेंगे, क्या मानेंगे, माना टैक्सी टैक्सी का नियत भाड़ा, ठीक है, नियत भाड़ा कितना है, नियत भाड़ा रुपये कितना है, x है। ठीक है, नियत भाड़ा रुपये x है और टैक्सी का अतिरिक्त अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा कितना है, भाड़ा y रुपये है, या रुपये या y रुपये। ठीक है, नियत भाड़ा x मान लिया और टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा क्या हो गया, चली गई जो दूरी अतिरिक्त चली गई। अगर मतलब नियत भाड़े से ज़्यादा दूर जाओगे तो उसके लिए y रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, y रुपये है। अब क्या कहा जा रहा है, देखिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर यक्स जो है नियत भाड़ा है, प्लस 10 किलोमीटर अगर आप ज़्यादा जा रहे हैं, 10 किलोमीटर वाई का मान है। ठीक है, 10 किलोमीटर वाई क्या है, अतिरिक्त भाड़ा। तो 10 किलोमीटर अगर अतिरिक्त जा रहे हैं तो उसके लिए आपको रुपये कितना देना पड़ रहा है, 105 रुपये। कितना रुपये दे रहे हैं, 105 रुपये। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दोबारा कह रहा है कि देखिए 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, यानी कि नियत भाड़ा x रुपया है, प्लस अगर 15 किलोमीटर अतिरिक्त जा रहे हैं, अतिरिक्त वाई है। ठीक है, इसके लिए कितना रुपये देना पड़ेगा, 155 रुपये। ठीक है, ये है समीकरण नंबर 2। ठीक है, यानी कि नियत भाड़ा x रुपया है, लेकिन 10 किलोमीटर, यहाँ पर 10 किलोमीटर ज़्यादा दूर जाने के लिए आपको 105 रुपया देना पड़ेगा और 15 किलोमीटर अतिरिक्त जाने के लिए आपको 155 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, ये है समीकरण नंबर 1 और 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से x और y का मान निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से क्या करेंगे, देखिए x प्लस 10y बराबर कितना है आपका 105। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। x बराबर कितना मिल जाएगा, 105, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 10y। ठीक है, ए हो जाएगा समीकरण नंबर, इसको हम बना देंगे 3। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, तो समीकरण 2 लिख लीजिए। समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर 155। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान कितना है, 105 माइनस 10y, तो लिख लीजिए x का मान 105 माइनस 10y, और इधर क्या है प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, अब देखिए घटा, यहाँ पर 10y, यहाँ पर 15y, तो घटाओगे कितना बचेगा, 5y। प्लस का अंक ज़्यादा है तो प्लस चिन्ह आएगा, बराबर 155, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 155।
5, ठीक है। अब घटाएंगे तो 5y बराबर कितना मिल जाएगा, 155 में से 5 घटाएंगे तो मिल जाएगा आपको 50। कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा, ठीक है। 155 में से 5 घटाएंगे 50 मिलेगा, तो y बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 50 बटा में 5, 5 का नाम 5, 10 बचे 50, ठीक है। y बराबर कितना मिल गया, y बराबर 10 मिल गया, ठीक है। y बराबर कितना मिल गया, 10 मिल गया। अब क्या निकालेंगे, अब यहाँ से निकालेंगे यक्स का मान, तो क्या रखेंगे, y का मान कहाँ रख दें, समीकरण 3 में। चलिए यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है समीकरण 3, ठीक है। x बराबर 105 माइनस 10y। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, x बराबर 105 माइनस 10 गुणे y का मान कितना निकाले हो, 10 निकाले हो, तो यहाँ पर रखेंगे 10, तो बराबर कितना मिल जाएगा, 105 माइनस 10 दहिया में 100, ठीक है। कितना मिल जाएगा, 100। अब यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा, x बराबर मिल जाएगा 5, ठीक। कितना मिल जाएगा, x बराबर 5 मिलेगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे। तो नियत भाड़ा कितना आया, 5 रुपये, ठीक है। नियत भाड़ा कितना है, 5 रुपये, और अतिरिक्त भाड़ा कितना आ गया, 10 रुपये, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा कितना देना पड़ेगा, नियत भाड़ा x है और 25 किलोमीटर अधिक जा रहा है 25y, ठीक है। अब देखिए x का मान कितना निकला है, 5 प्लस 25 गुणे y का मान 10, यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 5 प्लस 25 दहिया में 250, अब जोड़ लेंगे हो जाएगा 255, तो रुपए कितना आ गया, 255 रुपये, यानी कि 25 किलोमीटर के लिए आपको 255 रुपये अतिरिक्त देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका राइट आंसर। आपको निकालना क्या था, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो कितना देना होगा, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 255 रुपये देने होंगे, ठीक है। तो ये है आपका सॉल्यूशन इसका, और ये 4 से 6 नंबर का अंक बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। या 4 नंबर से पूछे या 6 नंबर में। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाइप करना मत भूलिएगा। देखिए कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट भी करने के दिया रहेगा और हाइप करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग हाइप करेंगे उतना ही वीडियो को रैंक मिलेगा, ज़्यादातर लोगों के पहुँचेगा। आपके सपोर्ट से ही ये क्लासेस चलती है, ठीक है। तो आप लोग शेयर करिएगा, हाइप करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।